कैसे सारे बच्चे लोग? सब बढ़िया। हम्म। चलो, कुछ बच्चों की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की क्वालिटी थोड़ा सा डाउन है, ठीक है? तो उसे इम्प्रूव किए दे रहे हैं। चलिए देखिए, ठीक है। हाँ, वो स्टार्टिंग के लेक्चर थे इसलिए थोड़ा सा उसमें वॉइस में और क्वालिटी में भी इशू है। तो आज मैं उसे रिपीट कर दे रहा हूँ, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। रिपीट इसलिए भी थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि ये स्टार्टिंग कंटेंट है और वही एकदम आपको थोड़ा समझ में ना आए तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक ना, चैप्टर का नेम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन से, स्टैटिक का मतलब स्टॉप, रुका हुआ, ठीक है? यहाँ पे जितनी भी स्टडी करेंगे हम इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यहाँ पे चार्ज रुका हुआ होगा। कहने का मतलब चार्ज मूव नहीं करेगा, ठीक है? और मतलब फ्लोइंग ऑफ चार्ज के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। फ्लोइंग ऑफ चार्ज कब होता है? फ्लोइंग ऑफ चार्ज, फ्लोइंग ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं? करंट। कहने का मतलब इस चैप्टर में करंट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे कोई भी फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है। यहाँ पे सभी चार्जेस जो है वो रुके हुए हैं एक जगह पर, ठीक? चलो आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं चार्ज के बारे में, ठीक है? अब देखते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज देखो, बेसिकली जो चार्ज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है? पहला हमारा कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा कौन सा होता है? निगेटिव चार्ज, ठीक? चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? Q से, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज में कौन कौन आता है? अल्फा पार्टिकल या फिर प्रोटॉन, ठीक? निगेटिव चार्ज में कौन सी चीजें आती हैं? बीटा पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन, ठीक? ये बात समझ में आ रही? हाँ। एक चीज और, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? Q से। इट इज डिनोटेड बाय Q, ठीक है? और इसकी यूनिट क्या होती है? आप सभी को पता है चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। इट्स यूनिट इज कूलम, ठीक है? इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम। इसको C से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक? और एक चीज और, इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? 1.6 माइनस का इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। यही अगर हम बात कर लें प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन में माइनस का नहीं, प्लस का, ठीक है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ये हो गई चार्जेस की बहुत सारी बातें। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक? ये बात क्लियर, ठीक? क्योंकि चार्ज चैप्टर पूरा जो है वो चार्ज के बेसिस पे ही है, इसलिए थोड़ा सा चार्ज समझना जरूरी है, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। चार्ज के बाद ना आप थोड़ा सा नोट कर लो। देखो, अब कुछ और भी पॉइंट है जो कंडक्टर, इंसुलेटर का वर्ड भी जान लेते हैं। वैसे पता है सबको कंडक्टर, कंडक्टर क्या होते हैं? ऐसी चीजें जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करे, इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करे, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इजिली फ्लो ऑफ चार्ज। जिसमें फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसे क्या बोल देते हैं? कंडक्टर। जिसमें फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता उसे क्या बोल देते हैं? इंसुलेटर, ठीक है? चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। कुछ चार्जेस की प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, देखो उनमें से पहली प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, चलो इसको ध्यान से समझे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। हाँ, अब अगर जैसे हम ये बोले कि अभी चार्ज कैसे, आप सिल्क और ग्लास को रफ करो, ठीक है, इवन और रॉड को रफ करो सिल्क कॉटन क्लॉथ से, सिल्क क्लॉथ से, तो क्या होता है उसमें चार्ज क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ तो बोला जा रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हम बोल रहे हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज ना ही क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। देखो इसका बेसिक सा मतलब ये है कि जो ओवरऑल चार्ज है वो कंजर्व है। जो ओवरऑल चार्ज है क्या है? वो कंजर्व है। जैसे कि कहीं कहीं आता है कि मोमेंटम कंजर्व, आपने 9th में पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़े थे। ठीक, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या था कि ये जैसे इसकी एनर्जी यहाँ पे कुछ है तो ये नीचे आता था तो एनर्जी क्या चेंज होती थी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती थी ना, लेकिन नेट ओवरऑल जो एनर्जी थी वो कंजर्व होती थी। वही यहाँ पे इसका इतना मतलब है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में चार्ज कैन क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन क्रिएटेड बाय फ्रिक्शन, बाय रबिंग, ठीक है, और भी बहुत सारे मेथड, बाय इंडक्शन, किसी भी बॉडी को चार्ज करना है उसमें इंडक्शन, ठीक, बाय टेस्ला कॉइलिंग आपने अभी नहीं है आपने, ठीक है, उसमें भी चार्ज क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वो जो ओवरऑल चार्ज है वो ना ही क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, एडिटिव प्रॉपर्टी। चलो देखो, एडिटिव प्रॉपर्टी का बस इतना सा मतलब है कि अगर हमारे पास 3 छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन हैं, एक प्रोटॉन है, एक हमारे पास बॉडी है उसमें 3 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, बताओ इस पे कितना चार्ज है? बताओ इस पे कितना चार्ज है? इस पे जो चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाले चार्ज को पॉजिटिव ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज को निगेटिव ले लेते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए आता है प्लस का 2, इसका मतलब 2 प्रोटॉन का चार्ज है इसमें। 2 प्रोटॉन का चार्ज कहने का मतलब 2 इंटू 1 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इसका अलजेब्रिक सम किया जा सकता है। इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी क्या शो करती है? इट कैन बी the net overall charge in a body can be done by algebraic sum। इसका बेसिक सा मतलब क्या है? net charge can be find by algebraic sum। ठीक है, ये क्या हो गया? इसको हम कोई भी एक बॉडी है उसमें कई प्रोटॉन है, कई इलेक्ट्रॉन है, तो उसका अलजेब्रिक सम अगर हम कर दें तो नेट चार्ज बॉडी का आ जाता है। चलो, थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो जरा ध्यान से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी बॉडी में चार्ज है, किसी भी बॉडी में अगर चार्ज है, तो वो चार्ज उसमें 1 इलेक्ट्रॉन का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का होगा, 4 इलेक्ट्रॉन का होगा, 5 इलेक्ट्रॉन का होगा, या फिर n इलेक्ट्रॉन का होगा, या फिर n इलेक्ट्रॉन का होगा। उस पर चार्ज कितना होगा? ठीक, कोई भी बॉडी में चार्ज कभी भी आधे इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा, हाफ इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा, गलत है। क्योंकि चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन है वो फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, वैसे बाद में इसको और भी जब डीप डिस्कवरी की गई तो प्रोटॉन को में और भी चीजें होती हैं, क्वार्क, एंटी क्वार्क, ठीक है, वो आप में नहीं है, इसलिए अभी तक जितना पढ़ रहे हैं वही पढ़े। ठीक है,
तो इसमें कभी फ्रैक्शन में चार्ज नहीं होगा, हाफ इलेक्ट्रॉन, 1/2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाय समथिंग, और कुछ नहीं होगा। ठीक, सही क्या है ये पार्ट, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या फिर n इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे देखो द नेट चार्ज ऑन बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी में अगर कोई चार्ज होगा तो वो किसी इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। कहने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। इसका फॉर्मूला आगे लिख देते हैं, Q इक्वल्स टू क्या होता है n e। यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट में भी n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। चलो Q इक्वल्स टू n e। चलिए नोट कर लीजिए, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। हो गया, आप इसको स्क्रीन को पॉज कर दिया करो और रोक दिया करो और उसके बाद नोट कर लिया करो ये चीजें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, हाँ एक और प्रॉपर्टी है चार्ज में, देखें एक और प्रॉपर्टी कौन सी है चार्ज में। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इधर कौन सा है, निगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अभी मेरे पास दोनों चार्ज पॉजिटिव हो जाते तो ये क्या करते, रिपेल करते, क्या करते हैं, रिपेल। ये तो बहुत पहले आपने पढ़ा है, छोटे छोटे जब थे तब पढ़ते हैं, ठीक है, रिपेल ईच अदर। हाँ यहाँ पे निगेटिव निगेटिव ही होता तब भी क्या होता है, रिपेल ईच अदर, ठीक। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अनलाइक, अनलाइक चार्ज मतलब एक पॉजिटिव है निगेटिव, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, बल्कि यहां पे कौन से हैं, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक। ये एक और प्रॉपर्टी हो गई आपके, इसको जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही ले जाके हमारे पास कूलम्ब्स लॉ आता है, इन्हीं कॉन्सेप्ट को। जब ये अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे होंगे तो किसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे होंगे, ठीक है। जब ये अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे होंगे तो एक फोर्स लगेगा दोनों में, या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक। वो जो फोर्स होगा उसको निकालने के लिए किसने दिया, वो कैसे निकाला जाता है, कूलम्ब्स लॉ से। कैसे निकाला जाता है, कूलम्ब्स लॉ। चलिए देखिए, और सब बढ़िया, चलो अब हम पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ते हैं, कूलम्ब्स लॉ, ठीक। हेडिंग लिखो, कूलम्ब्स लॉ। ठीक, चलो देखो, अगर हमारे पास एक चार्ज यहां पे है पॉजिटिव चार्ज, इधर हमारे पास नेगेटिव चार्ज,
इट मे बी पॉजिटिव पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, इट मे बी लाइक चार्ज, इट मे बी अनलाइक चार्ज, कुछ भी हो सकता है। तो इनमें क्या लगेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r। कितनी है, r। थोड़ा सा पढ़ा लिखते हैं ना, बच्चा लोग को दिखता नहीं है मेरे, ठीक है। चलो अब कूलम्स ने कई चीजें बताई। जो इनके बीच में फोर्स लगेगा F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इधर हमारा प्लस चार्ज तो Q प्लस इसका चार्ज होगा और ये Q माइनस। Q प्लस Q माइनस अभी बताया चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, माइनस, ठीक है। जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, या फिर एक चार्ज Q1 ले लेते हैं या फिर एक चार्ज Q2 ले लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, ठीक। दूसरा उन्होंने क्या बताया, जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। The force is inversely proportional to square of their distance between them. It may be attractive, it may be repulsive, ठीक है। बस हाँ, यहाँ पे अट्रैक्टिव हो जाएगा तो साइन माइनस लग जाएगा, और रिपल्सिव होगा तो साइन प्लस लगता है, ठीक है। माइनस प्लस कहीं लगता नहीं है, एक चार्ज प्लस होगा एक माइनस होगा, एक का चार्ज प्लस में रखेंगे एक का चार्ज माइनस में रखेंगे, तो बताओ प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता तो क्या होता, माइनस। माइनस का मतलब अट्रैक्टिव, नेगेटिव मीन्स F नेगेटिव मीन अट्रैक्टिव, ठीक। ये पॉइंट क्लियर। ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन, ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन। दोनों को कंबाइन कर दे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। F अब प्रोपोर्शनलिटी साइन लगेगा, हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा, ठीक। अभी तक एक कांस्टेंट हम लोग K मान लेते थे, कैपिटल K, ठीक है। यहाँ पे उसी K की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि वो K से काम नहीं चलेगा, आप K मान लो, जो भी मानना है मान लो आप, ठीक है। लेकिन वो जो कांस्टेंट K की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि ये एक डायरेक्टरी कांस्टेंट को भी K से डिनोट करते हैं, एक नया कांस्टेंट होगा उसको भी K से डिनोट करेंगे, फिर आप K डैश मान लो, जो भी आपको सही लगे वो मान, ठीक है। लेकिन उसका मतलब क्या होता है ये, ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। ये हमारा आ गया फोर्स। लेकिन आपने तो पढ़ा था कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर। वेक्टर फोर्स वेक्टर है, तो यहाँ तो हम फोर्स मैग्नीट्यूड, फोर्स का जो है वो मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा है, ठीक है। ये तो यहाँ कहीं डायरेक्शन है ही नहीं, किधर फोर्स लग रहा, क्या फोर्स लग, हाँ ये बता रहे हो कि फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तो एक अभी हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे जो वेक्टर फॉर्म में होगा, ये कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म है, ठीक है। इसमें हम केवल मैग्नीट्यूड की बात की है, ठीक। या फिर सिंपली एक काम और आप कर सकते हैं, जो F होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R कैप। ये हमारा फोर्स इन वेक्टर फॉर्म है, ये हमारा क्या है, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। लेकिन अभी थोड़ा सा और इस पे काम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ एक चीज और, इतना नोट करो फिर बताते हैं जल्दी से। हो गया, चलो यहाँ पे जो एक कांस्टेंट रखा है हमने, इनकी कुछ वैल्यू थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं कि है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने लिख लिया, इसका बेसिक सा मतलब क्या है ये लिख क्या दिया मैंने, ठीक है। चलो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू।
जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी यूनिट आपको निकालना है तो देख लीजिए, इसको एक तरफ रखिए, बाकी सब दूसरी तरफ देखिए। F इधर आ गया, R स्क्वायर Q1 Q2 नीचे आ जाएगा 1/4 पाई, जिसकी यूनिट निकालना होता है उसे एक तरफ करते हैं ना। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी डाइलेक्ट्रिक को नहीं रख रहे हैं, ठीक है, और वो क्यों नहीं रख रहे उसका रीजन बताएंगे अभी, ठीक है। Q1 F Q1 Q2 F R स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2, तो फोर्स न्यूटन, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी यूनिट यहाँ से आई 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलो एक चीज में यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी, ठीक। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो एप्सिलॉन नॉट यहां लगा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस। तो देखो इसका मतलब क्या है, बेसिक सा ये समझो। जैसे हम फोर्स दो चार्ज रखे हुए हैं, एक Q1 एक Q2, ठीक। तो ये किसी रिस्पेक्ट में ये फोर्स जो लग रहा है वो कहां पे लग रहा है, ठीक है, ये मीडियम के बारे में बताता है, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब यहां पे क्या है? केवल एयर या वैक्यूम। क्या है? एयर या वैक्यूम। लेकिन अभी यहां पे के एप्सिलॉन नॉट लगा है, और अगर केवल एप्सिलॉन, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे कुछ वर्ड है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है कि हम जो चार्ज रखे हुए हैं वो कहां रखे हुए हैं? एयर या वैक्यूम। एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। और एप्सिलॉन नॉट ये है, ये एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन को रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर एप्सिलॉन को हम के एप्सिलॉन नॉट भी बोल देते हैं। के हमारा क्या है? क्या बोल देते हैं? के एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे के हमारा क्या है? चलिए इधर हम इरेज करते हैं थोड़ा सा। यहां पे जो के है, के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम, के हमारा क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसकी वैल्यू होती है, वैल्यू इसकी भी होती है, एप्सिलॉन नॉट की भी, एप्सिलॉन की नहीं। एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो रिलेटिव होती है, ठीक है। एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है वो रिलेटिव होती है, वो डिपेंड करती है कि हमारा डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या है। देखो एप्सिलॉन की वैल्यू जो है, जरा ध्यान से देखो, नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, इसे एप्सिलॉन बोलते हैं। जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो डिपेंड करती है, हाँ ये जो है ये कांस्टेंट है, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो एप्सिलॉन है ये वेरिएबल, ये कुछ चेंज हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि हमारे बीच का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होती है। अब के की वैल्यू क्या होती है इस बारे में हम यहाँ बात करते हैं। के बराबर 1 होता है किसके लिए? एयर या वैक्यूम के लिए। के बराबर इनफाइनाइट होता है किसके लिए? कंडक्टर के लिए। और के की वैल्यू 1 से बड़ी और के की वैल्यू इनफाइनाइट से छोटी किसी भी इंसुलेटिंग मीडियम या फिर डाइलेक्ट्रिक, ठीक। और इस के को क्या बोलते हैं? बोल दो दिया, के को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक, ठीक। अब ये के की वैल्यू 1 से लेकर देखो कहां तक है? इनफाइनाइट। एक है एयर वैक्यूम, इनफाइनाइट, और कंडक्टर 1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में है इंसुलेटिंग मीडियम। वो कुछ भी हो सकता है, पेपर जो भी, ठीक है। वैसे मैं एक नॉलेज के लिए बता दूं, पेपर की जो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 3.7 के आसपास होती है, ठीक है। अब देखें, ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो डिपेंड करती है हमारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस पे, के पे, ठीक। और ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है? कांस्टेंट है। चलिए नोट करिए,
हो गया? चलो बेटा आप देखो आगे। के क्या है हमारा? डायरेक्ट्रिक मीडियम। के की वैल्यू 1 है या के की वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 9 × 10⁹ एप्सिलॉन नॉट रिलेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कांस्टेंट होती है। हाँ, इसकी वैल्यू जो होती है, एक चीज, एक मिनट, इसकी जो वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। देखिए इसकी यूनिट मुझे निकालना, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है। इसलिए आप देखें फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ डायरेक्टली कांस्टेंट के लगा देते। मुझे एप्सिलॉन की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए? एप्सिलॉन इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 4 पाई F के। देखो ये तो हो गया एप्सिलॉन, इसको इधर ले आए, बाकी सब इधर ले आए, ठीक है। इसके बाद देखें एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी Q1 Q2 मतलब चार्ज क्या होगी? कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगी इसकी यूनिट? कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई का कोई मतलब नहीं, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डायरेक्ट्री की कोई यूनिट नहीं होती। हाँ, इट हैज नो यूनिट। और इसका एक और नाम होता है के का, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक। यहां पे देखो F का क्या रख दिया मैंने? न्यूटन, R स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक। इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां पे सभी चीजें क्लियर है। एक फार्मूला होता है एप्सिलॉन इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट। के आपको पता चल गया रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां पे एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ये किसी मीडियम की परमिटिविटी है, ठीक है। और के हमारा देखो इसको जब, हाँ, के को रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? किसी के रिस्पेक्ट में किसी की परमिटिविटी को क्या बोल देंगे? रिलेटिव। या फिर आपने एक वर्ड पढ़ा था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th में, याद करिए, लाइट के कॉन्सेप्ट में एक वर्ड पढ़ा था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था? एब्सोल्यूट refractive index is the ratio of speed of light in air or vacuum to the speed of light in medium। वो किसी रिस्पेक्ट में जो होता है वही क्या होता है। या फिर स्नेल्स लॉ में भी हमने एक रिलेटिव टर्म की बात की थी, ठीक है, sin i अपॉन sin r या फिर c अपॉन v, जो भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट, तो के बराबर देखो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन, तुम भी गिरे जा रहे हो, एप्सिलॉन के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर और वैक्यूम, ठीक है। अब के की वैल्यू मैंने बता ही दी आपको। के की वैल्यू क्या होती है? 1 से लेके इनफाइनाइट के बीच में वैरी करती है, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आ गया? नोट कर लो जल्दी। देखो बेटा, कूलम्स लॉ हो गया। कूलम्स लॉ के कांस्टेंट के बारे में हमने बात कर ली। इसके बाद बात करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट स्टडी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
कहीं कर रहे हो सब लोग? पढ़ते रहो, बोर्ड है आप लोग का। और जब बोर्ड है तो आप स्टार्टिंग से ही वो चीजें कवर अप करेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़े, एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ लो या फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, एक दिन वाला नहीं रखना कि लास्ट में जैसे हुआ पेपर, परसों पेपर तो 10 दिन पहले से पढ़ेंगे, नहीं। ठीक है, डेली डेली अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें, आधे घंटे डेली। ठीक है, आधे एक घंटे जब भी आप पूरा लेक्चर देख डालें, बस रिवाइज हो गया। इतना ही करना है आपको। चलिए, कॉलम्स ला इन वेक्टर फॉर्म। हम कॉलम्स ला पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म में। चलो, वेक्टर फॉर्म में वो चीजें हमने डिराइव करनी है। यहाँ क्यू प्लस चार्ज है, इधर क्यू माइनस चार्ज है, इधर कौन है? क्यू प्लस चार्ज, इधर कौन है? क्यू माइनस चार्ज। जब या फिर क्यू प्लस क्यू माइनस नहीं, Q1 Q2 ले लें। कितना ले लें? Q1 चार्ज है और इधर कितना है? Q2 चार्ज है। ठीक, अब जब 1 से 2 जाएंगे तो इधर होगा। हम इधर से इधर जा रहे हैं, तो किधर से किधर जा रहे हैं? डिस्टेंस 1 से 2। और जब हम इधर से इधर आएंगे तो देखिए क्या लिखेंगे? डिस्टेंस 2 से 1। ठीक है, अब देखो इसमें फोर्स लगा, Q1 में फोर्स लगा किसकी वजह से? Q2 की वजह से। फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। अब इसमें Q2 भी फोर्स लगाएगा। लेट्स सपोज दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी कैसा है? पॉजिटिव। ठीक, यहाँ पे भी फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। इन सभी का मतलब एक बार देख लीजिए, देखिए डिस्टेंस फ्रॉम Q1 टू Q2। ठीक, और फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक, सिमिलरली इसको लिख दीजिए जैसे ऊपर लिखा। ठीक, अभी देखिए ये हमारा हो गया डायग्राम। आपने एक चीज ये पढ़ी है, जो फोर्स होगा F इक्वल्स टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। एक चीज और, अब हम फोर्स की बात, एक फोर्स की बात कर रहे हैं F21, किसकी बात कर रहे हैं? फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। अब देखो F21 की बात कर रहे हो और हम आ किधर से रहे? फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1। तो फोर्स की डायरेक्शन देखो 1 से 2, डिस्टेंस देखो 1 से 2, तो R1, ये 2 1, ये 1 2, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, F21 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। ठीक ना, तो अभी इसके पहले वाले में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, चलो अभी ये स्केलर है, बस मैंने इसमें सिंबल्स कुछ और यूज कर लिए। उनका मतलब ये है कि R डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज 1 टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, बस सिंबल यूज कर लिए। अब देखो इसे मुझे वेक्टर में करना है। F21 वेक्टर, F21 वेक्टर इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर। और किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? यूनिट कैप से मल्टीप्लाई, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। यूनिट वेक्टर R21 लो, ये अब हो गया वेक्टर में। किसमें हो गया? वेक्टर में। एक चीज और आप जानते हो, क्या जानते हो? R कैप बराबर R वेक्टर अपॉन, इधर लिखते हैं R कैप बराबर R वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर। R यूनिट वेक्टर बराबर R वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, या फिर R वेक्टर अपॉन सिंपली मैग्नीट्यूड को क्या लिखते हैं? R, मतलब R बराबर मॉड ऑफ R वेक्टर। ये जो नीचे वाला R लिखा हुआ ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। किसका? R वेक्टर का। ये जो वेक्टर है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो देखो F21 इक्वल्स टू
1/4 k Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, और कैप को कर सकते हो आर कैप को आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, R21 का वेक्टर अपॉन R21। ठीक, ये स्क्वायर था, एक और आ गया तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। चलिए लिख लेते, ठीक, या फिर और सॉल्व कर लें। 1/4 k Q1 Q2 R21 R, एक मिनट यहाँ देखो 1 2 है, 2 1 क्यों लिखा, 1 2 लिखिए। ठीक है, डिस्टेंस किधर से 1 से लेके 1 2, ठीक, R12 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई R12 का वेक्टर। तो देखिए ये हमारा फोर्स किसमें आ गया, वेक्टर में आ गया। अब देखिए इसकी वैल्यू हम यहाँ पे एक बार और लिख दे रहे हैं, F21 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 k Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई R12 का वेक्टर। ये फोर्स किसमें है, इन वेक्टर फॉर्म, किसमें है, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, चलो देखो बेटा, ये देखो F12 इधर लग रहा है, F21 इधर लग रहा है इस साइड, और F12 उसका अपोजिट लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब F12 वेक्टर बराबर माइनस ऑफ F21 का वेक्टर। ठीक है, ठीक, चलिए नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नोट करिए। हो गया, चलो देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है Q0। हाँ, जरा Q0 के बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज अ टेस्ट चार्ज। ये क्या है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है कि ये इस पे अगर फोर्स मारे, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक, इस पे क्या होता है, अगर हम कोई फोर्स दें तो ये एक्सपीरियंस कर लेगा, हाँ मुझे फोर्स लगा। ठीक, लेकिन इसके पास इतनी पावर नहीं होती कि ये तुम्हें फोर्स लगा पाए। ठीक है, ये इसको फोर्स देंगे तो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर लेगा चार्ज, लेकिन इस पे हम फोर्स लगाएं तो ये एक्सपीरियंस कर लेगा, लेकिन अगर ये हम पे फोर्स लगाए तो वो एक्सपीरियंसेबल नहीं होता, वो नेग्लिजिबल होता है, कहने का मतलब ये। ठीक है, चलो ठीक, यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है, और भी बहुत सारे Qn है। इसने इस पे फोर्स लगाया, फोर्स लग रहा 0 पे, किसकी वजह से, F01। इसने फोर्स लगाया इधर, इसका नाम क्या होगा पीछे, F फोर्स लग रहा 0 पे, किसकी वजह से, 2 की वजह से। इधर फोर्स लग रहा ऐसे, F03 वेक्टर लगा दो क्योंकि सभी क्या है, वेक्टर है। और n में देखो, इसमें फोर्स लग रहा 0 में, किसकी वजह से, n की वजह से। ठीक, एक चार्ज रखा हुआ है, बहुत सारे चार्ज बाहर हैं, उनमें फोर्स लग रहा है किसी एक चार्ज Q0 पे। ठीक है, वो कोई भी चार्ज हो सकता है, वो डिपेंड करेगा बाकी चीजों पे। ठीक, इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा। तो अब देखो ये चार्ज है, एक लोग इधर खींच रहे, एक लोग इधर, एक लोग इधर, एक लोग इधर। अब भाई जिधर पावर ज्यादा होगी उसकी तरफ जाएगा, जिधर रिजल्टेंट फोर्स होगा उसकी तरफ ये मार्कर जाएगा या ये चार्ज जाएगा। तो इन सभी फोर्स, जैसे आपने पढ़ा था 11th में, एक इधर और यही एक लोग इधर लगा रहे फोर्स, इधर P वेक्टर और इधर Q, या फिर इधर F1 फोर्स लग रहा, इधर F2 फोर्स लग रहा। तो नेट कितना आता था, F net इक्वल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर
प्लस 2f1f2 cos थीटा। पढ़े हो कि नहीं ये चीज? ठीक है, ये थीटा इसके बीच का एंगल। ठीक, यही चीज यहाँ पे जब कई सारे फोर्स लग रहे तो केवल 2 फोर्स, अभी 3 होता तो कुछ और करते, 4 3 का रिजल्टेंट ऐसे फोर्स जाता है F नेट। ठीक, यहाँ पे भी बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। अब जब बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं तो कोई एक नेट फोर्स होगा, कोई रिजल्टेंट फोर्स होगा। वही रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? F रिजल्टेंट इक्वल्स टू F01 का वेक्टर प्लस F02 का वेक्टर प्लस F03 का वेक्टर एंड सो ऑन F0n का वेक्टर। कहने का मतलब क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो सभी फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। बस इतना सा कहता है। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो सभी फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। इसी को क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करते हैं। डेरिवेशन नहीं है, बस थोड़ा सा और चीजें बढ़ाते जाओ वही बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, F रिजल्टेंट इक्वल्स टू फोर्स की वैल्यू कितनी पड़ी थी अभी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पे देखो चार्ज Q0 और 1 है तो Q0 Q1 और डिस्टेंस देखो 401 है, डिस्टेंस 10। ठीक है, R10 का Q R10 वेक्टर और भी जोड़ा मैंने, और भी जोड़ते जाओ लास्ट में क्या हो गया? सभी को ऐड कर दिया मैंने। क्या कर दिया? सभी को ऐड कर दिया। ठीक, F रिजल्टेंट इक्वल्स टू देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन। ठीक, Q0 सभी में है कॉमन। अब देखो बचा कौन? Q1 R10 का वेक्टर R10 का क्यूब। ये वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैथ में है। ठीक है, और Q2 R20 का वेक्टर अपॉन R20 का क्यूब और भी बहुत सारे फोर्स। ठीक, ये देखो सभी चीजें ऐड हो रही हैं। तो इसमें हम एक वर्ड मैथ में यूज करते थे समेशन, 10th में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, F रिजल्टेंट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये Q0 समेशन लगा दिया मैंने Q I R10 वेक्टर अपॉन R10 का क्यूब। और I की वैल्यू वेरी कर रही है कहां से लेके 1 से लेके n तक। ये हमारा क्या है? रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, यहाँ पे बस कुछ नहीं सिंबल यूज कर दिया गया है समेशन। ठीक, और I की वैल्यू देखो 10 Q1 R10 क्यूब प्लस Q2 Q20 का क्यूब प्लस Q3 वेक्टर अपॉन Q30 क्यूब, सभी को जोड़ा है तो देखो I की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी कर रही है। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये फोर्स का है। अभी हम एक और इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, चलो नोट कर लेना। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया, यहां तक हमारी बात हो गई कूलम्स। इसके कुछ लिमिटेशन है कूलम्स का। एक चीज और देख लीजिए, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। एक लिमिटेशन ये है कि कूलम्स लॉ जो है 10⁻⁻15 से लेके कई किलोमीटर तक ये वेरी इसको एक्सपीरियंस किया गया। लेकिन 10⁻⁻15 के अंदर अभी इसका एक्सपेरिमेंट नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है कि इसके अंदर ये चीज कूलम्स लॉ को एक्सपीरियंस नहीं किया गया है। ठीक है, ये एक दो लिमिटेशन है कूलम्स लॉ। चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड।
नेक्स्ट हेडिंग देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है, एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है, यहां पे, ठीक। एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक। इसके चारों तरफ का वो स्पेस, एक चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जहां पे कोई दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करे, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस अराउंड द चार्ज where another charge experience either force of attraction or repulsion, force of attraction or repulsion। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं, ई वेक्टर से। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। पहला पॉइंट है इसकी डेफिनेशन, एक चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जहां पे कोई दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करे, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। और जो इसका फार्मूला होता है E बराबर F बाई क्यू नॉट, ठीक। और वेक्टर में है तो वेक्टर में, और इसको अगर और सॉल्व करें, F की वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 क्यूब या फिर Q नॉट, दो चार्ज हैं, अपॉन डिस्टेंस R12 का क्यूब। पहले मैग्नीट्यूड की ही बात करें, ठीक है, मैग्नीट्यूड की ही बात करें, R स्क्वायर अपॉन Q नॉट। तो देखिए चार्ज ये Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/4 पाई। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना निकल गया है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन R। एक चीज और, Q नॉट तो कैंसिल हो गया था, Q अपॉन R ए स्क्वायर। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में लिख दें, E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, अगर चार्ज 1 है तो, हाँ, डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है तो R1 का क्यूब, R1 का वेक्टर, ठीक है। अब डिस्टेंस वो कुछ भी है, और वो पॉइंट से लेके उस चार्ज तक, इस पॉइंट से लेके जहां से लेके वो डिस्टेंस R1 है तो R1, R2 है तो R2 और R3 है तो R3। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में ये भी लिख सकते हैं, E वेक्टर इक्वल्स 1 अपॉन ये 1, ठीक है। ये 1 लगाना है तो लगाइए, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए पढ़ा 1 कहने का मतलब चार्ज है और ये डिस्टेंस है, ठीक है। बस ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R कैप। तो ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म है। ये बाकी जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्केलर फॉर्म। चलिए नोट कर लीजिए इतना, ठीक। ये हो गया। इसके बाद देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक। ये भी वही चीज है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज हैं 1 2 3 4 5 6 n, तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगी वो वेक्टर सम के, ठीक है, वो किसके बराबर होगी, ऑल द वेक्टर सम। E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर एंड सो ऑन En वेक्टर, ठीक है। E नेट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
Q1 अपॉन R1 क्यूब R1 वेक्टर प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q2 अपॉन R2 क्यूब R2 वेक्टर एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। यहाँ पे देखिए कई चीज कॉमन है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को कॉमन कर लिया जाए तो बचेगा क्या, R1 वेक्टर अपॉन R1 का क्यूब प्लस R2 वेक्टर, एक मिनट ये Q1 था तो इसको कैसे कर दिया कॉमन, Q1 Q2 अपॉन R2 का क्यूब प्लस Q3 R3 वेक्टर अपॉन R3 का क्यूब एंड सो ऑन। ठीक, ये देखिए वही सब चीजें ऐड हो रही हैं तो यहाँ पे हम समेशन वर्ड यूज कर सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के समेशन i की वैल्यू 1 से लेके n तक qi ri वेक्टर अपॉन ri का, ये i है ठीक है, ri का क्यूब। तो ये हमारी क्या हो गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वेक्टर में है तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, वेक्टर। ठीक है,